करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रहेंगे पचपदरा के दौरे पर। चिकित्सा व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग के लिए जयपुर से टीमें जा चुकी हैं और चिकित्सा से लेकर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त निदेशक मुकेश मीणा, डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा, संयुक्त निदेशक ओपी शर्मा पहुंचे बालोतरा, पचपदरा और आसपास के चिकित्सा संस्थानों में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो जब प्रधानमंत्री का दौरा होता है तो ओवरऑल सारी तैयारियां सुनिश्चित की जाती हैं और कल पचपदरा के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। ऐसे में चिकित्सा संस्थानों में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और पचपदरा के साथ साथ आसपास के जो और भी चिकित्सा केंद्र हैं वहां पर तैयारियां की जा रही हैं। जब देश के प्रधानमंत्री का दौरा पचपदरा में हो रहा है तो इर्द गिर्द सारी तैयारियां सुनिश्चित की जाएंगी और ऐसे में तमाम विभागों के जो अधिकारी हैं वो इस वक्त प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पचपदरा जाएंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे। जयपुर से एक और खबर है। 22 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस 2026 के मुख्य कार्यक्रम में सुबह 10:30 बजे से HCM रीपा में ये कार्यक्रम आयोजित होगा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा भी मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे से होगा प्लेनरी सेशन, सिविल सेवा चुनौतियां और अवसर पर होगा सेशन। फिर सेशन में ओपन हाउस चर्चा भी होगी और इसमें अधिकारी अपने विचार रखेंगे। IAS 2015 बैच तक, IPS 2011 बैच तक के अधिकारी शामिल होंगे। वहीं IFS और हायर सुपर टाइम RAS, RPS, RACS अधिकारी भी मौजूद होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी जुड़ेंगे कई अधिकारी। सचिवालय, पुलिस मुख्यालय, जिलों से वर्चुअल कई अधिकारी जुड़ेंगे। 2015 के बाद के IAS, 2011 के बाद के IPS भी VC से जुड़ेंगे। सभी संभागों और जिलों से कलेक्टर, SP समेत अधिकारी शामिल होंगे। वहीं अब खबर जम्मू से है। जम्मू के उधमपुर में बस कगोट इलाके में हादसे का शिकार हो गई है। रामनगर से आ रही बस जालों के पास सड़क से 100 फीट नीचे गिरकर पलटी। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है जबकि कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए उधमपुर भेजा जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पर बताया, हादसे का शिकार हुई बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट की थी। बचाव अभियान तुरंत शुरू कर दिया गया है। भारी जानमाल के नुकसान की आशंका है। तो एक बस हादसे का शिकार हुई और कई लोगों की जान भी इस हादसे में गई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह लगातार इस हादसे को लेकर नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, हादसे का शिकार हुई बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट की थी। जम्मू कश्मीर में प्राइवेट बस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस हादसे का शिकार हो गई है जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। जम्मू के उधमपुर में बस कागोट इलाके में हादसे का शिकार हो गई है। रामनगर से आ रही बस जालों के पास सड़क से 100 फीट नीचे गिरकर पलट गई। कई यात्री घायल हैं और कई लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 15 लोगों की जान चली गई है। यह आंकड़ा बढ़ सकता है। भीषण यह हादसा जम्मू के उधमपुर में हुआ है। वहीं बालोतरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने प्रेस वार्ता कर कार्यक्रम की जानकारी दी है और उन्होंने बताया है कि 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री पचपदरा क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी का लोकार्पण करेंगे, जिसे राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। ये रिफाइनरी में लगभग 90,000 लोग प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से इसमें लाभान्वित होंगे, रोजगार मिलेगा। यहाँ पर जब टैंकर्स आएंगे तो टैंकर्स वाले भी यहाँ ठहरेंगे, होटलों में खाना खाएंगे, ढाबों में खाना खाएंगे,
टैक्सियाँ चलेगी, दुकानों से सामग्री खरीदेंगे, ये होगा। इसके अलावा भी कई बड़े बड़े लोग भी आएंगे तो होटलों में ठहरेंगे, वो सब कुछ होगा, यहाँ रोज़गार मिलेगा। इसके अलावा भी मैं आप बताऊं कि जैसे पेट्रोल निकलेगा, डीजल निकलेगा, गैस निकलेगी, उसका भी वितरण भी होगा, क्रूड भी निकलेगा, रेलवे लाइन भी बिछेगी और भी विस्तार होगा। यहाँ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज लगने की संभावनाएं हैं और बड़ी मात्रा में लगेगी। यहाँ बहुत विकास होगा यहाँ पर। आज आप देखिए कि यहाँ पर ज़मीनों की कीमतें कितनी बढ़ गई है और बढ़ेगी, और जब ये इंडस्ट्रीज लग जाएगी तो औद्योगिक विकास होगा। पश्चिमी राजस्थान के लिए वरदान साबित होगा ये रिफाइनरी। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि इस तरीके से भीड़ बुलाने के लिए स्कूली बच्चों को लिया वो आदेश वापस ले लिया। इस पर क्या कमेंट है आपका? देखिए, स्कूली बच्चे मत कहो, कॉलेज के विद्यार्थी कहो। अब मैं एक बात बताऊं, रिफाइनरी एक केमिकल इंडस्ट्रीज है, उसकी जानकारी नई पीढ़ी को मिले, इसमें तो हम तो प्रोत्साहित करना चाहते थे, लेकिन विपक्ष को इससे ऐतराज़ है। तो हमने सोचा चलो उनके लिए हम क्लास चलाएंगे। अभी उनको हमने कह दिया कि कोई नहीं, हम आप अभी जनता को बताते हैं, आपको हम पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे। केमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखो, नई पीढ़ी को जानकारी होना चाहिए। हमें आज बाहर से लाना पड़ता है तो ठीक नहीं है ना, केमिकल इंजीनियर बहुत है और बहुत चाहिए, तो जानकारी मिलती है तो दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आया। कोई बच्चों को नहीं, क्लास के छोटे बच्चों को बुला के हम नहीं करना चाहते। आप देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ बच्चे। वहीं अब खबर टॉक से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 27 अप्रैल को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन टोंक दौरे पर आएंगे, जहां पर वे बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे और नए भाजपा कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर टीना डाबी ने अधिकारियों के साथ सभा स्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सुरक्षा व्यवस्था और आयोजन की रूपरेखा को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चर्चा भी की गई है। इस बीच भाजपा संगठन में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने और व्यापक प्रचार प्रसार करने का आह्वान किया गया है। पार्टी नेताओं ने इसे टोंक जिले के लिए गौरव का अवसर बताया, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन का ये पहला राजस्थान दौरा होगा। वहीं डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज से नर्सिंग कर्मियों के 110 पद विलोपित किए जाने के विरोध में नर्सिंग कर्मी सोमवार को आंदोलन पर उतर आए। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले सुबह 8 से 10 बजे तक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया, जिससे अस्पताल की सेवाएं प्रभावित हुईं। नर्सिंग कर्मियों ने आरोप लगाया कि सरकार स्थायी पदों को हटाकर संविदा और यूटीबी व्यवस्था लागू करना चाहती है, जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नुकसानदायक है। प्रदर्शन के दौरान अस्पताल परिसर में नारेबाजी भी की गई। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि विलोपित पदों को बहाल नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस दौरान मरीजों को इलाज के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ने जो हमारे पद, नियमित पद विलोप कर दिए हैं, उनको पुनः बहाल करने के लिए जो प्रदेश स्तरीय निर्णय लिया गया है कि 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करना है, उसी तहत हम यहाँ पर 8 से 10 बजे तक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार के लिए एकत्र हुए हैं। और जब तक हमारी ये मांग नहीं मानी जाती है, जो पद विलोप किए हैं उनको वापस बहाल नहीं किया जाता है, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। अजमेर ने जो हमारे पद, नियमित पद विलोप कर दिए हैं, उनको पुनः बहाल करने के लिए जो प्रदेश स्तरीय निर्णय लिया गया है कि हमारे मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर में 110 पद जो विलोपित हुए हैं, उनको पुनः बहाल करने के लिए उन पदों का पुनः सृजन यहीं पर किया जाए। इसको लेकर हमारा अनवरत अनिश्चितकालीन धरना है। अभी 2 घंटे का हमारा कार्य बहिष्कार है, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। इसके बाद जैसे हमारा आगे से जो दिशा निर्देश होगा, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू आगे निरंतर करते रहेंगे जब तक ये। वहीं डीडवाना जिले के लाडनू उपखंड क्षेत्र के जसवंतगढ़ स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2 दिवसीय वाकपीट संगोष्ठी का आयोजन किया गया। शिविरा पंचांग के निर्देशानुसार आयोजित इस संगोष्ठी में लाडनू ब्लॉक के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों के संस्था प्रधानों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, नवाचारों का आदान प्रदान और नामांकन वृद्धि पर चर्चा करना है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के आदेशानुसार गठित वॉकपीट समिति
कार्यक्रम के संचालन की जिम्मेदारी संभाल रही है। वहीं आयोजन में स्थानीय संस्थाओं का भी सहयोग मिल रहा है। ये 2 दिवसीय संगोष्ठी 21 अप्रैल को संपन्न होगी, जिसमें शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत मंथन किया जाएगा। दौसा में भीषण गर्मी की शुरुआत के साथ ही जल संकट गहराने लगा है। बेसिक कॉलोनी में पानी की सप्लाई न मिलने से नाराज महिलाओं ने जलदाय विभाग के एईएन कार्यालय पर पहुंचकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने विभागीय अधिकारियों पर पानी सप्लाई में भेदभाव और लापरवाही के आरोप लगाए। आरोप है कि एक ही लाइन में कई अवैध वॉल लगाकर रसूखदारों को अधिक पानी दिया जा रहा है, जबकि कई घरों में पर्याप्त सप्लाई नहीं हो रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी की अनियमितता के कारण रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं और शादी ब्याह जैसे कार्यक्रमों में भी परेशानी आ रही है। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। हमारे पास में 2 बाल्टी पानी था पीने का पहले का, उसको हमने टंकी में डाल दिया कि नल आ गए। उसके बाद में हमारे पास में नल खोल तो दिए पर पानी नहीं आया। पहले गंदा आया, हमने भरा नहीं था और बाद में बनने लगे तो 1 बाल्टी पानी आया, बंद हो गया और 1 हफ्ते में पानी आता है, अब भी नहीं है पानी। अब 1 बाल्टी में हम उसको पिए या खाना बनाए, उसका क्या करेंगे बताओ। अब कहाँ आए हो और क्या चाहते हो बताओ। हमको पानी की सप्लाई करो। कहाँ आए हो अब आप? वाटर बॉक्स में आए हम तो। अच्छा, अब क्या चाहते हो बताओ। पानी चाहते हैं, हमको पानी चाहिए। हर 1 दिन में 2 दिन में 1 घंटा तो खोलो, कम से कम 1 घंटा तो खोलो भाई। 1 दिन में नहीं खोल रहे, 2 दिन में खोल दो, पर हमको पहले पानी खूब आता था और अब पानी है जो पौन घंटा आ रहा है, कभी आधा घंटा आ रहा है। लाइट चल जाती है, नल आता है जब, कभी गंदा पानी आता है, कभी पानी कम। हाँ, और यहाँ पे खेते हैं तो वो कहते हैं चाहिए ऑर्डर देगा जब परे देंगे पानी। 3 लाइन में पानी खूब दे रहे हैं, 3 घंटा तक बराबर पानी आ रहा है। पहले पानी आया 8:30 बजे तक, बुध बाजार में पानी आया। अनीस मास्टर जी के पीछे पानी आया, किन्निक वसीम किन्निक पे उनके पीछे पानी आया खूब। बड़ा बात माड़ियों के मोहल्ले में लाइन हमारी चढ़ाई पे तो मकान है, आधा घंटे में पानी चढ़ता है और फिर 2 मटके भरते हैं, नल बंद कर देते हैं। अब 2 मटके में हम बच्चों को नहलाए कि पिए कि क्या करे बताओ। और फिर यहाँ पे आते हैं, उसको नल वाले को बोलते हैं आधा घंटा और खोलते, भैया मेरे को पीने का भरने दे, तो कहना चाहिए उनका माथा फोड़ दे, क्या कर लेगी तू, ऐसे बदतमीजी से और बोलता है वो। क्या नाम उसका? बनवारी। अच्छा, और क्या नाम से जो पानी के लिए हमें इधर उधर घूमते रहते हैं, दूसरी जगह जावे ना तो रोड पे पानी फैल रहा है नालियों में ही, और हमारे पीने के पानी नहीं है। ऐसा करते हैं। अब ये बता आप वहीं जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट को संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। जोधपुर के बनाड़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक सक्रिय बावरिया गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर चोरी और झपटमारी की कई वारदातों का खुलासा किया है। ये गिरोह भीड़भाड़ वाले इलाकों और आयोजनों में पहले रेकी करता था, फिर लोगों के पर्स और महिलाओं के गहने चोरी कर फरार हो जाता था। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस आयुक्त शरद कविराज, डीसीपी और अतिरिक्त डीसीपी वीरेंद्र सिंह के निर्देशन और एसीपी मंडोर अनिल शर्मा के सुपरविजन में थानाधिकारी लेखराज सियाग के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई थी। जांच में सामने आया कि गुजरात के पालनपुर क्षेत्र का ये गिरोह 13 अप्रैल को NHAI रिंग रोड को लेकर चल रहे धरना प्रदर्शन के दौरान सक्रिय था और भीड़ का फायदा उठाकर वारदातें कर रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों बिहारी सोहिल खान, अजय परमार, रवि भाई, विशाल सलाट और पुरुषोत्तम को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 16,000 रुपए बरामद किए हैं। इनसे एक गुजरात नंबर की एक गाड़ी भी बरामद हुई है और ये उनमें से कुछ लोग जो हैं वो राजस्थान के विभिन्न इलाकों में लंबे टाइम से रहते हैं और 2 लोग जो हैं वो रिसेंटली जो है वो गुजरात से आए थे। तो इनका जो मोडस ऑपरेंडी है उसके तहत ये पहले रैकी करते हैं किसी इलाके के अंदर और उसके बाद जो है अपनी पूरी टीम को बुला के उसमें कार्रवाई करते हैं। कुछ बरामदगी हुई है सर? जी, इसमें कंठी बरामद हुई है और कुछ कैश बरामद हुआ है, 16,000 रुपये और एक 4 व्हीलर कार जो है वो बरामद करी है हमने। और भी इनके जो ठिकाने हैं गुजरात में और राजस्थान में जहाँ जहाँ ये अस्थायी तौर पे रहे हैं वहाँ हम हमारी विभिन्न टीमों को भेज के दबिश दें। सर यहाँ पर लेटेस्ट इन्होंने शादी से आपको घटना हुई इसके कारण पकड़े गए जी, यहाँ जोधपुर के आसपास में बहुत से धरने प्रदर्शन और सभाएं पिछले कुछ समय में हुई हैं और उन्हीं सभाओं और धरने प्रदर्शन के अंदर जब जहाँ भी भीड़ भाड़ का इलाका होता है वहाँ ये लोग जो है वो मौका देख के और माता
वहीं बारां जिले के अंता कस्बे में करोड़ों रुपए की लागत से बना नवनिर्मित पार्क लोकार्पण के बावजूद आमजन के लिए अब तक नहीं खुल पाया। दाई मुख्य नहर के पास स्थित इस पार्क का निर्माण नगर पालिका में कांग्रेस बोर्ड के दौरान कराया गया, जिसमें बच्चों के लिए झूले, महंगी मूर्तियां और व्यायाम का आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। 17 सितंबर 2025 को पार्क का लोकार्पण भी कर दिया गया, लेकिन 7 माह बीतने के बाद भी ये ताले में बंद पड़ा है। स्थानीय लोग सुबह शाम सैर और स्वास्थ्य लाभ के लिए इस पार्क का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनमें नाराजगी है। करोड़ों की लागत से तैयार ये पार्क अब अपनी बदहाली पर सवाल खड़े कर रहा है, जबकि प्रशासन और नगर पालिका की ओर से अब तक इसे आम जन के लिए शुरू नहीं किया गया। अंता नगर पालिका द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से जो पार्क आज बनकर बिल्कुल तैयार है, इसका लोकार्पण की पट्टियां यहाँ बड़े ढोल नगाड़े के साथ में बजा दी गई, लेकिन आम जनता को आज तक उसका लाभ नहीं मिला। पूरा पार्क तालों में कैद है, तालों में बंद है, ना यहाँ पे साफ़ सफाई की व्यवस्था है, ना कोई और व्यवस्थाएं चालू हैं। ये आमजन के लिए खोला जाना चाहिए, आमजन को इसका लाभ मिलना चाहिए। यहाँ कई सारे शारीरिक उपकरण हैं, कहीं घूमने की वॉकिंग पाथ है, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिले, यही सोच के साथ में कांग्रेस बोर्ड ने पिछली बार इसका जमीन आवंटन किया था। और इसमें फिजिकल एक्सरसाइज, आकर्षण का केंद्र है, प्लांटेशन है, सारी चीज़ बिल्कुल डेवलप होकर रखी हुई है, लेकिन किस कारण से सरकार इसको चालू नहीं कर पा रही है, क्या कारण है? इसका उद्घाटन करके इन्होंने डाल दिया है, लेकिन जनभावनाओं को देखते हुए वो चालू ही नहीं कर पा रहे हैं। लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। करोड़ों रुपए बिल्कुल पानी की तरह सड़ रहे हैं। जगदलपुर के बस्तर संभाग अंतर्गत चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र को बड़ी विकास सौगात मिली है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 38 नई सड़कों के निर्माण को शासन ने मंजूरी दे दी है, जिससे क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। इस उपलब्धि पर विधायक विनायक गोयल ने खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त किया। लंबे समय से सड़क सुविधा की मांग कर रहे दुरुस्त गांव को अब बेहतर आवागमन का लाभ मिलेगा, जिससे न केवल दूरी कम होगी बल्कि बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में विकास की रफ्तार भी तेज होने की उम्मीद है। करीब 112 किलोमीटर का रोड मेरी विधानसभा में भी बनेगा। इसका लागत 112 करोड़ 96 लाख के आसपास स्वीकृति मिल चुकी है। मैं विष्णुदेव सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ। जो आदिवासी अंचल में आज तक रोड भी नहीं बना था, उस जगह का भी स्वीकृति हुआ है। जैसे आप 12 करोड़, पीछे करोड़, उधर का कुछ दरबा ब्लॉक का है, बास्ताना का है, तोकापाल का है, और पीडब्ल्यूडी में हुआ है 4 स्वीकृति हुआ है, वो भी लगभग 70 से 80 किलोमीटर का है। और साथ में ये 112 किलोमीटर का जो PMJSY का रोड स्वीकृति मिला है, आने वाला एकाध महीना में काम भी पूर्ण चालू होगा, क्योंकि आवक जावक उस जहाँ हम लोग पहुँच नहीं पाते थे, तो बजट में जुड़ाकर सभी रोडों का स्वीकृति मिला है और आने वाला समय कुछ रोड और बचा है।